ओम शांति। आज है 4/6/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा कि तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें पाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। जाग सजनिया जाग, आज की मुरली में ये गीत है। बाबा ने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। सभी मनुष्य कहते हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसी को भी नहीं कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बैठ सार समझाते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ। तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा वो साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी ही है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस में की अति में जाते हो। श्रीमत पर उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था। शिव जयंती मनाते हैं। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है। यह फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको पाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी।
तो वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं, कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। तुम जानते हो, कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। रजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा था। फिर रचाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। अब हम ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं। कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है, हम आएंगे। कोई विरले ही 7 रोज का कोर्स करते हैं, उठाते हैं 7 रोज की ही बात। अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है, तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सेकंड की बात है, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है, बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है यह क्या पद पाने वाले हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान दिया बाबा ने, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। स्लोगन दिया है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो ना। अभी श्रीमत जो संगम युग पर मिलती है, तो इसमें हम साइलेंस की अति में जाते हैं। तुम्हें बाप की शांति का वर्षा मिलता है, और शांति में सब कुछ आ जाता है। साइलेंस यानी आवाज़ की दुनिया से परे ना। आवाज़ की दुनिया होती है ये 5 तत्वों की दुनिया में, जहाँ मन बुद्धि संस्कार एक्टिव होते हैं। और साइलेंस में तो सिर्फ आत्मा होती है, और वहाँ पर सिर्फ शांति शांति होती है। यानी आत्मा का मूल गुण ही है शांति। तो बाबा हमें क्या करते हैं, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं। तो सत्य स्वरूप में जब आत्मा टिकती है, तो उसे क्या मिलता है, शांति का वर्षा। तो बाबा कहते हैं, शांति में सब कुछ आ जाता है, शांति में सुख है, आनंद है। तो बाबा शांति में ही सब कुछ दे देते हैं, शांति में आ जाता है। आत्मा को अपनी स्मृति आती है जैसे ही, और डेड साइलेंस में जाती है आत्मा, तो उसे शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न किया बाबा ने, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है। उत्तर दिया है, पवित्रता, है ना। तो नई दुनिया में, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है, हमारा सत्य स्वरूप में टिकने का भी क्या आधार है, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो।
तो ब्रह्मा बाबा के जब हम बच्चे बने मुखवंशावली, तो उस नाते हम सभी क्या हुए, भाई बहन बने। इस 5 तत्वों की दुनिया में भाई बहन बने और स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। तो ये रोल कॉन्शियसनेस से आत्मा निकल जाती है कि यह पुरुष है या स्त्री है, सब क्या हो गए, एक ही पिता के बच्चे यानी भाई बहन। तो इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तो इस अंतिम जन्म में संगम युग पर जब पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो हम भाई बहन होकर रहेंगे, यानी एक ही पिता की संतान होकर रहेंगे। तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि भाई बहन होकर रहेंगे और विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, है ना। तो विकार 5 जो विकार हैं उन्हों से तो उपराम होना ही है, तो वह विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत यह है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति बाबा। तो यह कौन कह रहे हैं गीत में, जाग सजनिया जाग। परमात्मा पिता अपनी आत्माओं सजनियों से कह रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। तो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो स्वदर्शन चक्रधारी क्या है, जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का जानते हैं, जिनको आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। तो जो बाप हैं वो भी क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी, और हमें भी क्या बनाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। हमें भी वही श्रीमत देते हैं। तो यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके, क्योंकि परमात्मा पिता ही इस सृष्टि से अलग हैं और उनको ये ज्ञान इमर्ज रूप में रहता है। तो इसीलिए बाबा ही हमें ये समझा सकते हैं। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। तो ब्राह्मणों का सारा मदार ही है साइलेंस पर, शांति पर। सभी मनुष्य कहते हैं शांति देवा, ये शांति देने वाला, मालूम किसी को भी नहीं। ऐसे सारे मनुष्य कहते हैं कि शांति देवा, शांति दो, लेकिन पता मालूम बाबा कहते किसी को नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो हम भी कैसे जानते, जब परमात्मा पिता हमें आकर बताते हैं, है ना, श्रीमत देते हैं, तब हम बच्चे जानते हैं। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो यहाँ पर भी नंबरवार पर पुरुषार्थ अनुसार जो जितना जितना ज्ञान धारण करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उसके अनुसार ही वो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है ना। तो मेन बात यही है कि परमात्मा को याद करना, खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, बाप को याद करना, गोया शांति का वर्षा लेना, है ना। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना शांति का वर्षा मिलेगा। शांति में सब आ जाता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। तो शांति में बाबा कहते सब कुछ आ जाता है, सुख शांति आनंद, और तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके। तो जितना ज़्यादा शांति में रहते हैं, अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो उतना आयु भी बड़ी होती है और काया भी निरोगी बनती है। तो बाप के सिवाय और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके, आत्मा ही बनती है। बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं, तो मनुष्य अपने मन बुद्धि से
गीत बनाते हैं, स्मृति से बनाते हैं, वहाँ बैठ सार समझाते हैं, लेकिन उसका जो यथार्थ मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है, वो कौन समझाते हैं? परमात्मा हमें समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। तो जब एक ही पिता की संतान है सब आत्माएं, तो हम सब क्या हैं? भाई भाई। आत्मिक स्वरूप में हम सब भाई भाई हैं, लेकिन यहाँ पर इस 5 तत्वों की दुनिया में भाई बहन। तो बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुख वंशावली बनते हैं, यानी ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान सुनकर हम उनके बच्चे बनते हैं, वर्षा लेते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? भाई बहन बन जाते हैं इस 5 तत्वों की दुनिया में। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का बाहर निकल जाता है। जब यह समझ आ जाती है कि हम हैं ही आत्मा, इस रोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में से जब उपराम हो जाती है आत्मा, तो ये बाहर निकल जाता है कि यह स्त्री है, पुरुष है, हम सब क्या हैं? आत्माएं। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। तो जब बाबा रचना रचते हैं तो फिर हम भाई बहन हो जाते हैं, यानी 5 तत्वों की दुनिया में जब रोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, अपने पार्ट बजाने के लिए सृष्टि चक्र में आते हैं, फिर हम क्या बन जाते हैं? भाई बहन। तो क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है ना? तो हाँ, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है जब श्रीमत मिलती है, फिर भाई बहन बनते हैं और क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। तो बाबा हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि यह सिर्फ अंतिम जन्म जो है इसमें पवित्र रहो, है ना? 5 विकारों से दूर और उनसे उपराम अंतिम जन्म पवित्र रहने की बात है। तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। जितना पवित्र यहाँ पर रहेंगे उतना ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। तो बाबा प्रदर्शनी का और आत्माओं को ज्ञान देने का युक्तियाँ बताते हैं कि इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्कर तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र तंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो वह रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। तो यह है बहुत सहज। तो भक्ति मार्ग में जैसे श्री कृष्ण की अगर पूजा करते हैं तो उनके जो कर्म कांड हैं, मंत्र तंत्र हैं, नहीं जानते तो किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ऐसे तुम भी प्रदर्शनी करो, तो किसी ब्राह्मणी को भेज देंगे, टीचर को, तो वो आकर समझाएंगे। इस तरह से प्रदर्शनी करो, औरों को भी समझाओ। तो बाबा कहते हैं यह है बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। यह है साइंस की अति में जाना। बाबा ने अभी पिछली मुरलियों में कहा था कि साइंस को बहुत घमंड है ना? तो साइंस जो है अपने बल से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर, और हम क्या है? साइलेंस की अति में जाते हैं। उनकी है साइंस और यहाँ तुम्हारी है साइलेंस।
बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, तो आत्मा का मूल गुण ही शांत स्वरूप है। तो इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है, कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि शरीर से अलग होकर, ये 5 तत्वों की दुनिया से अलग जो रोल कॉन्शियसनेस है, उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस जो कि विनाशी है, उससे अलग होकर आत्मा स्वयं को आत्मा समझ ये निश्चय करके मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। तो जो बाबा के पुजारी हैं शिव के, यानी स्थूल दुनिया में भी शिव की पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं उनको समझाओ तो वो जल्दी समझेंगे। उन्हें सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। है तो अभी बच्चे जानते हैं कि बाबा हमें श्रीमत देकर आप समान बनाकर फिर साथ में ले जाएंगे, और अपने टाइम पर हम फिर ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और फिर विनाश हो जाएगा। तो विनाश हो जाएगा यानी नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी और नई दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं, है ना। तो सिर्फ यही पुरुषार्थ है कि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिककर सतो प्रधान बन जाए। तो बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, ये टाइटल है। तो देवताओं की भी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं, है ना। तो परमात्मा ही हमें ज्ञान देकर, श्रीमत देकर और आत्मा को अब उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान देकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए, है ना। चलो जब हम कहते हैं कि भगवान के हम बच्चे हैं तो फिर स्वर्ग का वर्षा भी होना चाहिए। तो स्वर्ग की स्थापना कौन करते हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे, है। तो ये कल्प की बाजी, पहले भी ऐसा हुआ था। तो ये सारी हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है सृष्टि चक्र की। तो बाबा कहते पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं, फिर जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। तो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन हो पवित्र रहते हैं। तो बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भाई बहन की दृष्टि से पवित्र होकर रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है। अगर कोई अपने आप को कहे कि मैं भगवान हूँ तो भगवान तो सबका सद्गति देने वाला है, तो कोई तो भगवान हो नहीं सकते। अभी तुम समझदार बने हो तो यह फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। तो यह भी क्या है? ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं यानी आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। तो बाप कहते हैं आप सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो,
इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं है। तो किसी को ज्ञान देना परमात्मा का, बाबा से जोड़ना, परमात्मा से, पिता से जोड़ना, उसकी संतान को परमात्मा पिता से जोड़ना, बाबा कहते इससे महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं है। किसी को परमात्मा का ज्ञान देना, उसको रास्ता बताना, उसको उसकी आत्मिक स्मृति दिलाना और परमात्मा का परिचय देना कि वो भी भूला भटका है, 63 जन्मों से पुकार रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस जैसा कोई दान नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाबा ने क्या कहा कि मुझे जितना जितना याद करोगे, और आत्मिक स्मृति में रहकर याद कैसे करना है, तो हमको आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, यानी इस बॉडी कॉन्शियसनेस से को भूलना है। तो बाबा कहते फिर पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसीलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। पाप नाश होंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पाप नाश होंगे बाबा को, परमात्मा को आत्मिक स्वरूप से याद करने से। यानी जितना आत्मिक स्वरूप में आत्मा रहती है उतना विकर्म से बची रहेगी। यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर ही पाप होते हैं, है ना। रोल कॉन्शियसनेस में आकर ये 5 विकार जो है वो एक्टिव होते हैं। तो जब अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और बॉडी कॉन्शियसनेस से उपराम होंगे तो फिर पाप नाश होते हैं। इसीलिए बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। तो जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनको पांडव कहते हैं। तो बाप भी पंडा है, यानी पंडा यानी गाइड। तो सभी आत्माओं को ले जाएंगे। तो जब गाइड होता है तो वो क्या करता है, रास्ता दिखाता है। तो बाबा भी हमें रास्ता दिखाते हैं, पंडा बनकर, गाइड बनकर। फिर सभी आत्माओं को ले जाएंगे अपने सत्य घर में, फिर सत्य स्वरूप में, और फिर आएंगे सतयुग में। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, है ना। तो सतयुग में तो भक्ति की कोई ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पर दरकार ही नहीं है भक्ति की, भक्ति मार्ग की। वहाँ पर आत्माएं संपन्न हैं, संपूर्ण हैं, भक्ति नहीं करती, परमात्मा का पता ही नहीं होता। अपने आत्मिक स्वरूप का तो ज्ञान है लेकिन परमात्मा को याद नहीं करती। वहाँ कोई विकर्म नहीं होता, दुख नहीं है, अशांति नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग नहीं होती। वहाँ तुम पूज्य बनते हो, वहाँ तो सभी आत्माएं क्या हैं, पूज्य हैं, पूज्य बनते हैं, इष्ट बनते हैं। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब आप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो ना। तो कोई भी बात है तो परमात्मा पिता से एकाग्र होकर आत्मिक स्मृति में पूछना चाहिए। 1 सेकेंड तो 1 मिनट के लिए साइलेंस में एकाग्र होंगे और अपने अपने संशय परमात्मा से शेयर करेंगे। ओम शांति। अब आप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्मृति में रहो, अपने सत्य स्वरूप में रहो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। तो बाबा बच्चों को आज लाडले बच्चे कह रहे हैं। आधा कल्प के तुम आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। तो बाबा ने कहा कि एक के ही ढेर नाम, परमात्मा तो एक ही है लेकिन उसके ढेर नाम रख दिए। जिस जिस स्मृति में, जिस बॉडी कॉन्शियसनेस में जैसा रोल था,
फिर उसी तरह से उसको याद किया, उस तरह से ही नाम रख दिए। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूँ तो एक ही। हाँ, तब बाबा ने क्या कहा, मैं तो एक ही हूँ, मेरे इतने सारे मंदिर बना दिए, कितने नाम रख दिए, अलग अलग रूपों से मुझे याद किया। मेरा नाम है शिव, मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियाँ हो गए, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को जब हम पिता मानकर उनका श्रीमत उनके द्वारा लेते हैं, मुख वंशावली बनते हैं, तो इस नाते हम क्या हुए, शिव बाबा के पोत्र पोत्रियाँ हो गए। तो यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होना है। जो भी विकारी दुनिया है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना है सतयुगी दुनिया में। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, जो त्याग भी बेहद का चाहिए। तो बेहद की नॉलेज है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं, तो त्याग भी इस विकारी दुनिया का बेहद का चाहिए। तो तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। तो कल्प पहले भी ऐसे ही था कि बाप ने राजयोग सिखाया था और हम बच्चों ने राजयोग सीखा था। तो राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। तो इस यज्ञ का क्या नाम है, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। तो फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है ना, तो हर 5000 वर्ष बाद इस कल्प का चेंज होता है। ये पुरानी दुनिया विनाश को पाती है और नई दुनिया की स्थापना होती है। तो यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि स्वर्ग के अभी द्वार खुल रहे हैं। तो और कैसे खुल रहे हैं, श्रीमत को पाकर, परमात्मा की याद करके आकर। बाबा कहते समझो, ऐसा बोर्ड पर लिख दो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो। बाबा कहते अगर तुम नहीं समझा सकते तो किसी दूसरे को बुला लो जो समझा सकते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे, फिर चक्कर लगाया। अब हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, सतो प्रधानता में आते हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस में, अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं, फिर वही क्या बनते हैं, विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन बात है याद की। तो जितना जितना याद करेंगे, बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा हम आएंगे। तो प्रदर्शनियाँ कितनी होती हैं, फिर उसमें बहुत सारे लोग भी आते हैं, समझते भी हैं, समझते हैं कि बहुत अच्छा है हम आएंगे, लेकिन आते नहीं। कोई विरले 7 रोज़ का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज़ की बात आप क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। तो 7 दिन का कोर्स होता है, तो उसमें 1 घंटा अगर कोर्स करते हैं और इस आदि मध्य अंत का ज्ञान समझते हैं, आत्मा का अपने स्वरूप समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो 7 दिन में बाबा कहते तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है, आत्मिक स्वरूप में रहना है। 7 रोज़ का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी ही है,
किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है ना। 7 रोज़ का कोर्स जो कह देते हैं 7 दिन, तो वो कोई इतना बड़ा थोड़ी है। किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है, जिसको निश्चय हुआ, अंदर से क्लिक हुआ, और जो उस सतयुगी आत्मा होगी तो उसको तो 1 सेकंड में तीर लग जाएगा। तो देर देर ही से आने वाले आगे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम भाई पीछे आए हैं, देर से आए हैं, तो हम आगे कैसे जा सकते हैं, नहीं। परमात्मा पिता का तो 1 सेकंड का काम है। किसी भी आत्मा को 1 सेकंड में निश्चय करवा देते हैं, तो देरी से आने वाले आगे भी जा सकते हैं, है ना। तो सबसे मेन बात है कि अपने निश्चय पर कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कहीं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। तो प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। हमारी जो दादियाँ हैं और ब्राह्मण बच्चे हैं, भाई हैं, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स पहले से ही तपस्या करके तैयार की हुई है। तो हमें तो क्या है, बना बनाया सब कुछ मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि जो पुराने हैं फिर वो तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं, रोज़ आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ है कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन उच्च पद पाना है, तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह है क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों में एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, है ना। किसी के साथ भी टाइम वेस्ट नहीं करो। सिर्फ परमात्मा से श्रीमत लेकर परमात्मा को ही याद करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो ये संगम युग का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे और इसमें टाइम वेस्ट ना करो, व्यर्थ ना गवाओ। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएंगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। तो तूफानों से नहीं डरना है। तो बाबा ये जो माया रुस्तम है, ये भी महावीर बच्चों के सामने ही आती है ना। तो बाबा कहते तूफानों से डरना नहीं है, बहुत तकलीफ भी आएगी और घाटा भी पड़ जाएगा, लेकिन परमात्मा की याद दिल से ना जाए। परमात्मा को कभी नहीं भूलना है, याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने बूढ़े तन में इतना उच्च पद पाया, तो हम क्यों नहीं पा सकते। हम भी पुरुषार्थ करके उच्च पद पा सकते हैं। तो यह भी पढ़ाई है ना, तो तुमको इसमें कुछ भी हिसाब किताब उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। तो एक पल में जैसे ही निश्चय हुआ और परमात्मा पर निश्चय हुआ, ड्रामा पर निश्चय हुआ, आत्मा पर निश्चय हुआ, तो क्या मिली, जीवन मुक्ति। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। मूल बात है बाप को याद करो। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना अपने आत्मिक स्थिति में टिकेंगे। तो मेन बात पापा ने कहा कि क्या है, बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। तो जो विश्व की मलकियत देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनको ही तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। तो कोई बच्चे ऐसे भी हैं कहते हैं कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो,
है ना। तो स्कूल में यह ओना फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़े ही स्कॉलरशिप पाएंगे। तो जैसे स्कूल में भी अगर जाते हैं तो फिर क्या यह ऐसे आस रखते हैं कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे। अगर ऐसे रखे तो फिर तो कोई स्कूल ही ना जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कह सकते कि सभी थोड़ी राजा बनेंगे। तुम सिर्फ अपना चिंतन करो, तुम सबका चिंतन क्यों करते हो, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। तो हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं। तो निश्चय पर है मेन। तो जिसको निश्चय है तो वो पद पाएंगे ज़रूर। तो हर एक के पुरुषार्थ से ये समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं। तो कई बच्चे जो है फालतू की बातों में ही समय गंवाते रहते हैं। तो ये समय कितना वैल्यूएबल है। तो श्रीमद् बाबा दे रहे हैं बच्चों को। तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प को सफल करना है। तो फालतू बातों में, दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है ना। तो जो इसमें रोल कॉन्शियसनेस में तूफान आ रहे हैं या घाटा पड़ रहा है, वो कहाँ हो रहा है, रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में, इस 5 तत्वों की दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि तो अगर कुछ भी हो रहा है तो लेकिन बाप की याद में रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है। तो सिर्फ एक ही चिंतन करना है कि मुझे आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अपने आत्मिक स्मृति में रहकर सतो प्रधानता में जाना है। तो कोई चिंतन ना चले, है ना। तो और कोई चिंता नहीं करने की। जैसे बाबा ने आगे बताया कि हम राजा थोड़ी बनेंगे, तो ऐसे तो फिर श्रीमत कोई करेंगे ही नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। हम सो हम पहले भी हम ही थे और हम ही लेंगे आगे भी। तो ये वर्षा हम ही लेंगे। ये छोटी सी कहानी है, यानी ये सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत की कहानी। बाबा कहते छोटी सी कहानी है, बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान दिया बाबा ने मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था, यह अवस्था है आत्मा की उत्तम श्रेष्ठ अवस्था, मगन अवस्था। जब आत्मा मगन हो जाती है, आत्मा में परमात्मा में लवलीन हो जाती है, तो बहुत अच्छा प्यारा वरदान दिया बाबा ने। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। तो यानी जब लवलीन अवस्था हो जाती है परमात्मा के साथ का अनुभव सदा का, तो वो कब होगा, जब सदा का योगी होंगे, जब सहज योगी, है ना, हर समय हर सेकंड में योगी, सदा के योगी, परमात्मा के साथ ही योग लगा रहे, तो होगी मगन अवस्था। मगन अवस्था है सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न अवस्था, आत्मा की संपूर्णता, कर्मातीत अवस्था, परमात्मा के अति समीप, अति समीप की अवस्था। तो जब उसका अनुभव होता है तो फिर बाबा कहते हैं फिर माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। तो फिर ये माया भी है जो वो भी भक्त बन जाती है। माया टक्कर नहीं देती, बल्कि दुश्मन नहीं बनती, बल्कि क्या बन जाती है, भक्त बन जाती है।
तो बाबा कहते हैं ऐसे मायाजीत भव। बाबा ने क्या कहा, मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की रचना और रचना के विस्तार के पॉइंट्स और प्राप्तियों के पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंद ही हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। तो बाबा ने हमें कितने टाइटल दिए, स्वरूप दिए, फिर गुणों का श्रृंगार किया, फिर अनेक प्रकार की खुशी दी और रूहानी नशे और रचना के विस्तार के पॉइंट्स और प्राप्तियों के पॉइंट्स। तो इन सबको बाबा ने कहा स्मृति में रखो और जो पसंद ही हो, जो आपने आत्मा को पसंद है यानी आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो और मगन अवस्था फिर सहज ही अनुभव होगी। तो मनन चिंतन जितना चलेगा उतना फिर मगन अवस्था होगी। तो फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। तो माया भी क्या करती है, फिर नमस्कार करती है। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। तो संगम युग पर पहला भक्त कौन बनेगा, फिर माया से योगी बनेगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। तो हमें भी क्या बनना है, मास्टर भगवान, परमात्मा के बच्चे। तो जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन दिया बाबा ने, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान को उच्चारण किया और आचरण, तो उसी तरह से हमारा भी उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। तो यह है रूहानी नयन, यह है रूहानी मूर्त। ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही दिखेगी। तो याद में निरंतर रहने का यह सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते हुए भी परवृत्ति में रहना, यानी आत्मिक स्वरूप में रहना। तो आत्मिक स्वरूप में न्यारा रहना और बाप का प्यारा होगा। तो कुछ भी करेगा तो ऐसा महसूस होगा जैसे कोई काम किया ही नहीं। जैसे किचन में काम करते हैं, एप्रन पहनते हैं, फिर काम किया किचन का और फिर एप्रन उतार दिया। तो इसी तरह से इस शरीर का, बॉडी कॉन्शियसनेस का, इसी तरह से जो स्थूल कार्य है उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, कर्म किया, फिर आत्मिक स्वरूप में टिक गए। वो ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई काम किया ही नहीं है, जैसे खेल लगेगा। तो रूहानी बाबा ने कहा कि यह रूहानी नयन, रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। ओम शांति। तो आज सारा दिन अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, संगम युग का टाइम। इसमें एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प को सफल करना है, फालतू बातों में नहीं गंवाना है। सिर्फ एक ही चिंतन रहे कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना है। आत्मिक स्वरूप में रहकर मगन अवस्था सदा का योगी। तो फिर माया भी भक्त बन जाएगी, यानी सहयोगी बन जाएगी और ब्रह्मा बाप जैसे ही उच्चारण और आचरण करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।